3 साल में 33.18% का रिटर्न और 5 ईयर्स में देख लें तो 34.65% का रिटर्न। अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिया के टॉप 100 कंपनीज यानी कि लार्ज कैप कंपनीज प्लस इंडिया के मिड कैप कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करें, यानी नेक्स्ट 150 कंपनीज, टोटल 250 कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी एक फंड के थ्रू, उसके लिए सबसे अच्छा फंड रहता है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। यानी हमारा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कैटेगरीज में भी होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट मिड कैप कैटेगरीज में भी होता है। तो इससे पोर्टफोलियो हम लोग का डाइवर्सिफाई हो जाता है, बैलेंस रहता है और ज़्यादा रिस्क भी हम लोग को यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जिसने लास्ट 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं। और इन म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है कंपेयर करेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी से। तो चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे और देख लेते हैं इन म्यूचुअल फंड्स को। पहला म्यूचुअल फंड HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एक साल में इसके रिटर्न्स 7.63% है। 3 साल के रिटर्न्स देख लें तो इसने बना के दिए हैं एनुअलाइज रिटर्न 24.75% के। वहीं पे 5 साल की बात कर लें तो 5 साल में इसका रिटर्न 32.30% से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड का हम लोग एक बार पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने 1 साल में अपनी कैटेगरी को बीट नहीं किया है, 3 साल में अपने कैटेगरी को बीट किया है। फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपको ब्लू कलर में देखने को मिलेगा और इसके कैटेगरी का जो रिटर्न है वो येलो कलर में देखने को मिलेगा। 5 ईयर्स में इसने अपनी कैटेगरी को अच्छे से यहाँ पे बीट कर रखा है। पोर्टफोलियो ओवरव्यू की बात करें, एक्सपेंस रेशियो 0.87% का है, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एग्जिट लोड 1% का और AUM साइज 24,326 करोड़ का। मिनिमम SIP हम लोग 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम 1000 रुपीज़ से कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं। लार्ज कैप में HDFC लार्ज एंड मिड कैप का इन्वेस्टमेंट 48.48%, मिड कैप कैटेगरी में 35.79%, बाकी जो बचता है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में 14.3% का। वहीं पे टॉप होल्डिंग्स में HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस लिमिटेड देखने को मिल रहा है। टॉप सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल में 30% का होता है, उसके बाद हेल्थ केयर में 12% का, ऑटोमोबाइल में 8.43% का, टेक्नोलॉजी में 8.16% का। बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की ओर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से। तो ये फंड है ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 1 साल के रिटर्न्स 12.66% का, 3 साल के रिटर्न्स देखें तो 26.13% का, 5 ईयर्स में 32.75% से एनुअलाइज रिटर्न निकाल के दिए हैं इस फंड ने। पोर्टफोलियो को एक बार देख लेते हैं। टोटल AUM साइज 20,352 करोड़ का है। 1 साल में अपने कैटेगरी को अच्छे से बीट किया है, 3 साल में भी इसने अपनी कैटेगरी को बीट कर रखा है और 5 ईयर्स में देखें तो 5 ईयर्स में भी इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी को बीट किया है। वहीं पे बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो 0.78% है, थोड़ा सा ज़्यादा है। एग्जिट लोड 1% का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP हम लोग अगर करना चाहें तो 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं लमसम की बात करें तो लमसम फर्स्ट टाइम आपको 5000 करना पड़ेगा, उसके बाद इससे कम भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन की बात कर लें, लार्ज कैप कैटेगरीज में 45.86% का, मिड कैप कैटेगरी में 36.98% का और स्मॉल कैप कैटेगरी में 12.52% का। टॉप होल्डिंग्स में मारुति सुजुकी, FSN, ई-कॉमर्स, लार्सन एंड टर्बो, ICICI बैंक। और टॉप सेक्टर की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल में 17.34% का, ऑटोमोबाइल में 16.83% का, सर्विसेज में 10.98% का, वहीं पे मेटल्स एंड माइनिंग्स में 6.47% का। बढ़ते हैं अपने आखिरी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड जिसने अपने कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। तो ये म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसके 5 ईयर्स के रिटर्न सबसे ज़्यादा है अपने कैटेगरी में। 1 साल में 19.02% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं पे 3 साल की बात करें तो 3 साल में 33.18% का रिटर्न और 5 ईयर्स में देख लें तो 34.65% का रिटर्न। टोटल AUM साइज थोड़ा कम है 9,176 करोड़ का। और वहीं पे कैटेगरी को अगर देख लें तो इसने अपने कैटेगरी को 1 साल में अच्छे से बीट कर रखा है,
3 साल में भी इसने अपने कैटेगरी को अच्छे से बीट किया है, और 5 ईयर्स में देखते हैं तो 5 ईयर्स में भी इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी को बीट किया है। वहीं पे बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सपेंस रेशियो भी इस म्यूचुअल फंड का बाकी दोनों म्यूचुअल फंड से कम है, 0.68% का। एग्जिट लोड आपको 1% का ही देखने को मिल रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें हम लोग 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं SIP, और लमसम 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में 37.3% का है, मिड कैप कैटेगरीज में 38.94% का, और स्मॉल कैप कैटेगरी में 22.24% का। इस म्यूचुअल फंड में हम लोग को स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है बाकी दो म्यूचुअल फंड के मुकाबले, और इसके रिटर्न्स भी उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिड कैप कैटेगरीज में, उसके बाद लार्ज कैप में, और उसके बाद स्मॉल कैप में। टॉप होल्डिंग्स की बात कर लें तो एटर्नल में है, ट्रेंट में है, भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप सेक्टर की बात करें, कैपिटल गुड्स में 30.83% का है, सर्विसेज में 16.53% का है, फाइनेंशियल में 11.79% का है, और एनर्जी में 6.78% का है। तो हम लोगों ने 3 लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड देखे जिसने लास्ट 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए। सबसे पहला जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाया है वो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। नेक्स्ट में है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और तीसरे नंबर पे है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इन 3 म्यूचुअल फंड ने लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज में लास्ट 5 ईयर्स में सबसे ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई एक म्यूचुअल फंड के थ्रू लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरीज का एक्सपोजर लेना चाहें तो इन तीनों म्यूचुअल फंड को एक बार आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।